हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल केबीएस कोचिंग पे स्वागत है। और मैं आप सभी को आज दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 2 के भी पढ़ाने वाला हूं। और इसमें हम लोग 9 के 6 से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसके पहले हमने पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है, तो आप सभी इसके नीचे जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं। ठीक है। और क्लास शुरू होने से पहले प्लीज़ मैं आप सभी को चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में और लाइक कर लीजिए। और क्वेश्चन और जो बना रहे हैं इस विधि को पूरी समझ में आ रही है तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए। ठीक है। तो चलिए ग्राफ वाला प्रश्नावली को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, एक प्रश्न है 9 का 6 नंबर। करे x माइनस वाई बराबर 1। x माइनस वाई बराबर 1 है, इसको समीकरण 1 कहेंगे। और दूसरा करे 2x प्लस वाई बराबर 8, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 लेकर इसके हल निकालेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग समीकरण 1 को ले लेंगे, यानी कि x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है। या हम लोग इसको लिख सकते हैं, x को इधर रखें और y को 1 की तरफ लाएं। y को बराबर कैसे, यानी इधर तो 1 है, अब माइनस वाई इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, y के मान मानेंगे और 1 जोड़ेंगे तो वो हमें क्या प्राप्त होगा, x का मान प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि y बराबर 0, पहले 0 मान लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस y के जगह पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। 0 तो क्या प्राप्त हो गया, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। यानी कि हमें एक हल प्राप्त हुआ कि x बराबर 1 और y बराबर 0। ठीक है। फिर मानेंगे, माना कि इस बार y बराबर -1 मान लेते हैं। ठीक है। y बराबर -1, यानी हम यहाँ पर -1 रखेंगे तो इसलिए हो जाएगा x बराबर 1 और y की जगह पे रख देंगे -1। तो 1 में से 1 जाएगा, क्या होगा, 0। तो दूसरा हल क्या प्राप्त हुआ, 0 -1। ठीक है। 2 हल नहीं काफ़ी है, एक समीकरण को आगे खींचने के लिए 2 हल काफ़ी है। तो 2 हल ही हम रहने देते हैं, आप चाहें तो 3 या 4 भी निकाल सकते हैं। चलिए अब समीकरण 2 लेते हैं। अब दूसरा समीकरण लेंगे, ये वाला, यानी 2x प्लस वाई बराबर क्या है, 8 है। यानी कि हम लोग इस बार 2x को इधर भेजते हैं, या y बराबर हो जाएगा 8 और प्लस 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, x का मान मानेंगे और x के मान में 2 से गुना करके 8 से घटाएंगे तो हमें y का मान प्राप्त होगा। यानी मानते हैं, माना कि x बराबर 2 मान लेते हैं, 2। तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2 गुने 2, यानी कि 8 माइनस 8 और 2 दूना 4। तो 8 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 4। इस तरह से y का मान क्या आ गया, 4 आ गया और x 2। तो पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का, तो ये क्या हो गया, 2 4। फिर मानते हैं, माना कि x बराबर इस बार मान लेते हैं 3। तो इसलिए y बराबर हो जाएगा, देखिए y बराबर 8 माइनस 2 गुने एक से पे क्या रख देंगे, 3, यानी कि 8 माइनस 2 3 6। तो 8 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, 2। तो इस तरह से इसका हल कितना प्राप्त हो गया, यानी नीचे लिख लेते हैं x का मान 3 और y का मान 2। ठीक है। तो यहाँ नीचे वाले का वाला है x 3 y 2। तो इस तरह से हम लोग दोनों समीकरण के हल प्राप्त कर लिए। देख लीजिए, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये और एक ये। ठीक है। तो आलेख खींचते हैं। तो एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेंगे, ये होगा y अक्ष, और इसके आधे से एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। ठीक है। और इसे आप लोग स्केल से खींचिएगा सीधा और बराबर लंबाई में। ये दोनों 0 पे काटते हैं, ये y अक्ष है, ये y डैश है, ये x है और ये x डैश है। ठीक है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 4 हल है, ये दोनों समीकरण के लिए हम लोग 4 हल निकाले हैं। चारों में सबसे बड़ा मान क्या है, तो सबसे बड़ा मान 4 है। ठीक है। तो यहाँ 4 की लंबाई लेंगे, तो बराबर दूरी पर 4 बिंदु इंगित कर देंगे, 1 2 3 4। ऊपर भी इतना ही लंबाई की, देखिए यहाँ से इतना दूरी है ना, वैसे ही कुछ अनुमान लगाएंगे एकदम बराबर दूरी को। ठीक है। तो 1 2 3
4, 1 2 3 4। अब बराबर की साइड में खींच लेंगे, 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4। इसे माइनस में कर देंगे, नीचे भी ऐसे नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4। आप सभी को पता है वाई डैश भी माइनस में होता है। तो ऐसे ही हम लोग चतुर्थांश ले लेंगे। चतुर्थांश लेने के बाद ये बारी बारी से जो हम लोग हल निकाले ना, इसको रखेंगे। तो देखिए ये क्या है, कोष्ट में 1 0, तो यानी x का मान 1, y का मान 0। तो x का मान 1 कहाँ है, देखिए ये x अक्ष है, तो 1 कहाँ है, यहाँ है। और y 0 जो होता है ना, वो x अक्ष पे होता है, याद रखिएगा। y 0, y का मान 0 x अक्ष पे होता है, और x का मान 0 y अक्ष पे, यानी इस अक्ष पे x का मान 0 होगा, और इस अक्ष पे यानी इस रेखा पर y का मान 0 होगा। तो ये पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ। उसके बाद कर रहा है x 0 y -1। तो मैंने क्या कहा था, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो y -1 यहाँ एक पॉइंट लग जाएगा। और स्केल ले लीजिए, और स्केल से इसे सीधा आगे तक बढ़ा दीजिए, ठीक है। मैं इसे हाथ से खींच रहा हूँ, आप लोग स्केल से इसे अच्छा से खींचेंगे, और मान भी रख दीजिए, जो आप मान रखे थे वो रख दिए, ठीक है। ये पहले समीकरण का, इस समीकरण का ये आलेख खींच दिए, ठीक है। अब दूसरा समीकरण के लिए जो हल निकालेंगे ये वाला, x का मान 2 y का मान 4, x का मान 2 y का मान 4। इसको हम लोग आगे ऊपर तक बढ़ेंगे तो देखेंगे कि लगभग इसके सामने मिल रहा है ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या रहा है, x का मान 3 y का मान 2, x 3 और y का मान 2। तो देखिए ये मुझे लग रहा है कि एकदम ये यहीं इसी रेखा पर ही कटेगा, ठीक है। इसको ऐसे मिलाते हुए आगे तक बढ़ा दीजिए, और इसको ऊपर स्केल के साथ, और जो मान लिखे थे ना वो यहाँ लिख दीजिए बिंदु पे, x का मान 3 y का मान 2। तो देखिए दोनों आलेख हम लोगों ने खींच दिया, और खींचने के बाद हुआ क्या, दोनों कहाँ कट रहे हैं, यहाँ कट रहे हैं। तो यही बात है कि जहां दोनों रेखा कटेंगे उसी कटान बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, हल कहेंगे, उसका आंसर कहेंगे। तो यहाँ x का मान क्या आ रहा है, x का मान 3 और y का मान 2, और यही हो गया इस सवाल का आंसर, ठीक है। समझ गए, नोट कर लीजिए। लो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अब हम लोग देखेंगे 9 के 7वें नंबर को, ठीक है। इसमें कर रहे 2x + y = 6, इसी समीकरण एक हम लोग कर देंगे। और दूसरा कर रहे x - 2y = -2, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आराम से हम लोग हल करेंगे, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ये भारी नहीं होने वाला है। तो समीकरण 1 हम लोग ले लेते हैं हल। समीकरण 1 है 2x + y = 6, ठीक है। यानी कि हम लोग y को इधर रखते हैं, या y को बराबर की इसी साइड रखते हैं, तो 6 की तरफ क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो ये -2x हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान मानेंगे, माना कि x = 1, ठीक है। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 2 × 1, यानी कि 6 और 2 एकम 2, तो 6 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 4। तो x का मान हो गया 1, y का मान क्या हो गया 4, ठीक है। फिर हम मानेंगे x का मान, माना कि x = 2, ठीक है। x = 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, y = 6 - 2 गुणे क्या हो जाएगा 2, 2 × 2, यानी कि 6 और 2 दूना -4। तो 6 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 2, यानी कि यहाँ पर x भी 2 y भी 2 प्राप्त हो गया। इस तरह से हम लोग समीकरण 1 को हल कर लिए। अब समीकरण 2 को हल करेंगे, यानी कि इसको। तो अब समीकरण 2 को लेते हैं। तो ये हो गया x - 2y = कितना, -2, यानी कि -2y को बराबर की साइड लाएंगे, x को इधर ही रहने देते हैं। तो x = -2y इधर आएगा तो क्या होगा +2y, ये -2 है तो इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब हम लोग y का मान मानेंगे, ठीक है। माना कि y = 0 मान लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 2 × 0, 2 × 0 -2, यानी कि 2 में 0 से गुना करेंगे तो इधर 0 हो जाएगा, बचेगा -2। तो यहाँ देख लीजिए x का मान आ गया -2 और y का मान क्या है 0। एक हल निकल गया समीकरण 2 का।
फिर मानते हैं, माना कि इस बार y बराबर मान लेते हैं हम लोग 1, ठीक है। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा क्या, 2 गुणे ये y की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 - 2, यानी 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 -2, 2 में से 2 गया, क्या प्राप्त होगा, 0। इस तरह से दूसरा हल हमें प्राप्त हो गया 0 1। आप सभी तो समझ गए होंगे ना कि इस कोष्टक में पहले x का मान फिर y का मान लिखा था, ठीक है। तो इस तरह से समीकरण 2 का भी 2 हल हमने प्राप्त कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आलेख खींचेंगे। आलेख के लिए एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज रेखा ले लेंगे और इसका नाम लिख देंगे, ये y अक्ष, ये y डैश, ये x अक्ष x डैश, और ये दोनों 0 पे काटते हैं, ठीक है। अब देखेंगे चारों हल में हमें सबसे बड़ा पैमाना किसका मिल रहा है, 4 अंक है, तो 4 की लंबाई वाला आलेख खींचेंगे। तो 4 की लंबाई वाला खींचेंगे तो ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर भी खींचेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। नीचे भी खींचेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर भी खींचेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। और ये क्या होता है, माइनस में होता है, ये भी माइनस में होता है, ठीक। अब बारी बारी से हम लोग मान रखेंगे, यानी पहला वाले x का मान 1, y का मान 4, x का मान 1, y का मान 4, सीधे ऊपर आएंगे और 1 और 4 के सामने बिंदु लगा देंगे, ठीक है। दूसरा करे x2 y2, x2 y2 दोनों देखें तो यहीं ना मिलेंगे जी। तो अब इसको ऐसे मिलाते हुए नीचे तक खींच दीजिए, ठीक है, और इसको ऊपर बढ़ा दीजिए। यह मान भी रख दीजिए 2 4, और ये कितना था 2 2। अब चलिए दूसरे समीकरण को देखेंगे। तो ये कर x का मान -2, y का मान 0, -2 0 यहाँ। उसके बाद x का मान 0, y का मान 1, x 0 y 1, यही ना होगा। और इन दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे हम लोग, तो ये इससे कटते हुए आगे निकल जाएगा। और इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ भी मान रख दीजिए -2 0, और ये हो गया 0 1। अब बोले दोनों रेखा कहाँ कट रहे हैं, यहाँ कट रहे हैं ना, तो यही तो हमारा आंसर होगा ना। तो यहाँ x का मान 1, y का भी मान 1, x बराबर x का मान 2, y का भी मान 2 है। तो ये क्या हो गया, आंसर, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला समीकरण है 2x + 3y = 12, ये समीकरण 1 हो गया। और वो 2y - 1 = x, इसे समीकरण 2 कहेंगे। और हल जब करेंगे हम लोग यहाँ समीकरण 1 ले लेंगे, यानी कि 2x + 3y = 12। या हम लोग लिख सकते हैं 2x = 12 और 3y को इधर ले देंगे तो -3y, या x बराबर हो जाएगा 12 - 3y/2, क्योंकि 2 गुना रह के भाग करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान मानेंगे, माना कि y बराबर 0, ठीक है। यहाँ y का मान 0 रखेंगे, इसलिए x बराबर हो जाएगा 12 - 3 × 0/2। अब 0 से 3 में गुना करेंगे तो खत्म हो जाएगा, बचेगा 12/2, ये कटेगा 6 बार, ठीक है। तो यहाँ x का मान 6 और y का मान 0 प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर हम लोग मानेंगे, माना कि y बराबर यहाँ मान लेते हैं 4, ठीक है। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 12 - 3 × 4/2, यानी कि 12 - 12/2, यानी कि 0/2, और ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा। इस तरह से दूसरा हल में क्या प्राप्त हुआ, दूसरा हल प्राप्त हुआ x 0 और y 4। तो इस तरह से 2 हल हमने समीकरण 1 के लिए प्राप्त कर लिया। अब समीकरण 2 को लेंगे हम, ठीक है। समीकरण 2, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 2y - 1 = x है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, इसलिए x बराबर 2y - 1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। फिर अब हम लोग y का मान मानेंगे, ठीक है। माना कि y बराबर 0, y बराबर
जीरो, तो इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 0 माइनस 1, यानी कि 2 में 0 से गुना करेंगे 0 खत्म हो जाएगा, बचेगा -1, यानी कि x का मान -1, y का मान 0। एक हल हो गया। फिर मानेंगे माना कि y बराबर, इस बार y बराबर 1 मान लेते हैं, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 2 गुने 1 माइनस 1, यानी 2 में 1 से करेंगे तो 2 -1 यानी कि 1। इस तरह से x1 y1। ठीक है, तो समीकरण 2 के लिए भी हम लोग 2 हल निकाल लिए। अब इसके लिए आलेख खींचेंगे। तो आलेख के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक चतुर्थांश खींच लेना है, एक x अक्ष y अक्ष वाला चिन्ह ले लेना है। मान लीजिए कि ये क्या है, एक चतुर्थांश है और ये x अक्ष है, ये y अक्ष, ये x डैश और ये y डैश। हमें देखने को मिल रहा है कि 6 इस चारों हल में सबसे बड़ा अंक है। ठीक है, तो 6 की लंबाई वाला लेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, या अंक बैठा देंगे 1 2 3 4 5 6 नीचे में, और ये तो माइनस में होता है, आप सभी जानते हैं, इसे भी लिख लेते हैं कि ये भी माइनस में होता है। चलिए अब मान रखते हैं, पहला कर है x 6 y 0, x 6 y 0, तो ये तो x अक्ष पे होगा यानी यहाँ होगा। दूसरा कर है x 0 y 4, x 0 y 4 यानी कि यहाँ होगा। अब इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे। ठीक है, और इसको आगे तक बढ़ाएंगे, इसको भी आगे तक बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या था 0 4 और यहाँ क्या था 6 0। ठीक है, आप लोग यहाँ तो जगह कम है, आप लोग आगे तक बढ़ा लेंगे कॉपी में। ठीक है, और उसके बाद दूसरा समीकरण लेंगे, तो यहाँ करें x -1 y 0, x -1 y 0 यहाँ होगा, और x1 y1, x1 y1, x1 y1 यही ना होगा, x1 y1। अब इन दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ आगे बढ़ेगा और ये इधर, तो देखिए तो ये कहाँ कट रहा है, ऐसे ऐसे मिला रहे हैं, तो ये 3 और 0 पे कट रहा है। कहाँ कट रहा है, x3 y2 पर। इस तरह से हमें इसका भी मान रख देते हैं, ये था -1 0 और यहाँ था 1 1, तो ये कहाँ कट रहा है x3 और y2 पर। ठीक है, तो इस तरह से इस समीकरण का हम लोग आलेखीय हल खींच दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 9वें नंबर प्रश्न को। ठीक है, कह रहा है x - 4y + 14 = 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग x को बराबर के इस साइड रखें तो -4y इधर आएगा तो +4y हो जाएगा, और +14 इधर आएगा तो -14। ठीक है, इस तरह से ये समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, तो माना कि y बराबर, सोचिए यहाँ क्या रखें, तो यहाँ पे हम 3 रखते हैं। ठीक है, y बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 4 गुने 3 -14। ठीक है, ठीक है, तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और -14, तो 12 14 में से 12 जाएगा -2, तो इस तरह से हमें हल प्राप्त हो गया -2 3। ठीक है, अब फिर हम लोग माना कि y बराबर इस बार मान लेते हैं 4। ठीक है, यहाँ y की जगह पे 4 रखिए, इसलिए x बराबर हो जाएगा 4 गुने 4 -14, तो 4 में 4 से करेंगे तो 16, 16 -14, तो 16 में से 14 जाएगा, क्या बचेगा 2, तो x 2 y 4। ठीक है, इस तरह से हम लोग समीकरण 1 के 2 हल प्राप्त कर लिए। अब समीकरण 2 लेंगे, ये वाला समीकरण 2 को लेंगे, जैसे कि 3x माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस नहीं प्लस है, 3x + 2y बराबर -14। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 3x को बराबर की साइड रखेंगे, 3x को, और बराबर की साइड 2y और 14 को लाएंगे तो हो जाएगा 14 - 2y, या
x को केवल इधर रखें तो ये हो जाएगा x बराबर 14 माइनस 2y अब बट्टा 3। अब हम लोग यहाँ पर y का मान मानेंगे, माना कि y बराबर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर 14 माइनस 2 गुने 1 बट्टे 3, यानी कि 14 और 2 में 1 से करेंगे तो 2 ही होगा बट्टे 3, यानी कि ये 14 में से 2 गया 12 बट्टे 3 और ये कटाएंगे तो 3 चौका 12। y का मान आ गया, x का मान आ गया 4। तो इस तरह से एक हल निकल गया 4 और 1, ठीक है। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, y का मान मानेंगे, माना कि y बराबर इस बार क्या मान लेते हैं हम लोग, इस बार हम लोग 4 मान लेते हैं, ठीक है 4। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 2 गुने 4 बट्टे 3, यानी कि 14 माइनस 4 दूनी 8 बट्टे 3, यानी 14 में से 8 जाएगा बचेगा 6 बट्टे 3 और ये काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। इसलिए दूसरा हम लोग को हल प्राप्त हुआ है कि x का मान 2 और y का मान 4, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पर आलेख खींचेंगे, तो आलेख जब खींचेंगे तो ये एक चतुर्थांश हो गया जो 0 पे कटता है। और देख लेते हैं सबसे बड़ा मान चारों हल में कितना है जी, 4 सबसे बड़ा मान है, तो 4 की लंबाई लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। ऊपर नीचे भी 4 4 की लंबाई ले लेंगे। ये y अक्ष है, ये x है और ये x डैश है, ये y डैश है, ठीक है। इधर भी 4 की लंबाई ले लेंगे, ठीक। नीचे भी ये भी माइनस में हो जाएगा। चलिए पहला हल कर रहा है, x का मान -2 y का मान 3, -2 और y का मान 3, ये ऊपर यहाँ आकर पॉइंट लगाएंगे क्योंकि यहाँ 2 और 3 हो रहा है। फिर करें x का मान +2 y का मान 4, x का मान +2 y का मान 4, ये कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरे समीकरण को लेना है, x का मान 4 y का मान 1, x का मान +4 y का मान 1, यही ना होगा, ठीक। उसके बाद कर रहे x का मान 2 y का मान 4, x का मान 2 y का मान 4, ये तो यही ना होगा। तो इसे आप आगे तक बढ़ाइए दोनों पॉइंट को मिलाते हुए और इसको इधर खींच दीजिए और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए चिन्ह को ऊपर तक बढ़ा दीजिए, ठीक है। और जो हल निकाले हम लोग उसको लिख देंगे यहाँ पे, 4 1 2 4 और ये क्या था -2 3। तो देखिए दोनों आलेख जो है यहाँ कट रहे हैं, इस तरह से हमें हल प्राप्त हो गया कि x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर 4, यही आंसर है, ठीक है। तो अब हम लोग हल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए तो हम लोग 10 नंबर के प्रश्न करेंगे। कह रहा है कि 2 समीकरण निकायों से ग्राफ खींचिए और ग्राफ खींचने के बाद जो एक अक्ष पे त्रिभुज की आकृति बन रही है उन बिंदुओं को लिखना है, यानी त्रिभुज के 3 शीर्षों के बिंदुओं को लिख देना है, ठीक है। तो आइए हल करते हैं। पहले वाले समीकरण को लेते हैं। तो इसमें अगर हम लोग 5x को एक तरफ लिखें और 6y और 30 को बराबर के उस साइड भेज दें तो 6y -30 हो जाएगा क्योंकि माइनस में ये प्लस में, या x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 6y -30 बट्टे 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग मानेंगे, माना कि y बराबर 0 मान लेते हैं, तो x का मान हो जाएगा 6 गुने 0 -30 बट्टे 5, और 6 में 0 से करेंगे तो 0 खत्म हो जाएगा, तो ये -30 बट्टे 5 बचेगा, ये 5 6 30, -6 बार में कट जाएगा। इस तरह से x का मान आया -6, y का मान 0। अब माना कि y बराबर, y का मान हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, इसलिए x बराबर 6 गुने 5 -30 बट्टे 5, यानी 6 बचे 30 -30 बट्टे 5, यानी कि 0 बट्टे 5, यानी कि 0 प्राप्त होगा। तो x का मान 0, y का मान 5। अब दूसरे समीकरण को लेंगे तो यहाँ 5x को बराबर किस साइड रखेंगे, इन दोनों को बराबर के उस साइड भेजेंगे। अब
5x को इधर रखते हैं तो इधर आ जाएगा 20 माइनस 4y, ठीक है। यानी कि x बराबर हम लिख सकते हैं 20 माइनस 4y बट्टे 5। अब मानते हैं, माना कि y बराबर 0 मान लेते हैं, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 20 माइनस 4 गुणे 0 बट्टे 5, यानी कि 4 में 0 से करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 20 बट्टे 5, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 यानी कि 4। तो यहाँ प्राप्त हुआ x का मान 4, y का मान 0। अब फिर मानते हैं, माना कि इस बार y बराबर हम लोग मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, ठीक है, y बराबर 5, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 20 गुणे 4 गुणे 5 बट्टे 5, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 20 बट्टे 5 यानी कि 0 बट्टे 5 यानी कि 0। तो यहाँ x का मान 0, y का मान 4 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हल प्राप्त कर लिए। अब आलेख खींचेंगे, ठीक है। तो एक x और y अक्ष ले लेते हैं, ये y अक्ष है और x अक्ष ले लेते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ प्राप्त हुआ है मान, जिसमें सबसे बड़ा 6 है, तो 6 की लंबाई लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 तक की लंबाई ले लेंगे, ठीक है। मान भी लिख देंगे, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y डैश है, ठीक है। और नीचे भी मान रख देंगे, यहाँ 1 2 3 4 5, एक और 6, 1 2 3 4 5 6, इस सबको माइनस में कर देते हैं। अब देखिए पहला हल करें, x का मान -6 y का मान 0, x का मान -6 y 0, यही ना होगा। फिर करें x 0 y 5, x 0 y 5 यहाँ होगा। अब दूसरे समीकरण करें x 4 y 0, x 4 y 0 यहाँ होगा। और फिर इसमें x 0 y 4, x 0 y 4, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग x, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है, 5 है, 5, तो x 0 y 5 यही होगा। अब इसको हम मिलाते हैं, इसको आगे तक बढ़ा देंगे, ठीक है। ये क्या था, -6 0 था, ये था 5, x का मान 0 y का मान 5, इसको इस बिंदु से मिलाएंगे, इसे भी आगे तक बढ़ा देंगे। और यहाँ था 4 0। अब देखिए कह रहा था कि x अक्ष से जो त्रिभुज बन रहा है इनके शीर्षों को लिखें, तो यही ना बन रहा है, ये और ये, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज के शीर्ष बराबर हो जाएगा, एक होगा 4 0, एक होगा 0 5 और एक होगा -6 0। इस तरह से ये तीनों शीर्ष हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को हल करेंगे, लेखा चित्र द्वारा निम्नलिखित समीकरण को हल करें। लेखा चित्र द्वारा हल निकालना है, तो यहाँ हम लोग जब हल करेंगे तो आप लोग देख रहे हैं कि x + 2 बराबर 1 - x है। यहाँ आप लोग मान लेंगे x + 2 = y, तो हम लोग मानेंगे यहाँ पर x का मान, माना है कि x बराबर 0। आप लोग देखिए इस x + 2 बराबर y कर लीजिएगा, 1 - x बराबर y, दो समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब दोनों का मान बदल कर हल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए x पे 0 रख देंगे, 0 + 2 बराबर y यानी कि 2 बराबर y, यानी कि y का मान क्या आ गया 2। तो एक हल हमें प्राप्त हो गया 0 2। फिर हम लोग मानेंगे, माना कि x बराबर 1, माना कि x बराबर 1, तो x पे 1 रख देंगे, तो 1 + 2 बराबर y हो जाएगा, तो 2 1 3 y, यानी कि यहाँ पर हमें 1 3 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरे समीकरण को तैयार करेंगे, 1 - x है, तो यहाँ कर देंगे 1 y बराबर 1 - x, इसलिए नहीं यहाँ मानेंगे, माना कि x बराबर 0, माना कि x बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 1 - 0,
यानी कि 1, फिर यहाँ पर एक हल प्राप्त हो गया हमें 0 1। इस बार मानेंगे, माना कि x बराबर 1, ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि 0, यानी कि 1 0। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें 4 हल प्राप्त हो गए, ठीक है। अब हम लोग इसके द्वारा आलेख खींचेंगे, तो एक x अक्ष ले लेंगे, ये हो जाएगा y अक्ष और एक ये x अक्ष। दोनों शून्य पे कटते हैं, दोनों चारों वालों में सबसे बड़ा मान 3 है, तो 3 तक की पैमाना लेंगे, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ भी हो जाएगा 1 2 3, इधर भी 3 तक खींच देंगे, 1 2 3, ठीक है। और ये माइनस में हो जाता है, ये x डैश है, ये y है, ये x है और ये y डैश, ठीक है। तो पहला हल है 0 2, x का मान 0, y का मान 2, तो यहाँ होगा। फिर दूसरा है 1 3, x का मान 1, y का मान 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको हम लोग ऐसे खींच देंगे, ठीक है। थोड़ा स्केल से आप लोग खींचेंगे तो ये सीधा सीधा खिंचाएगा। और ये हल निकाले हम लोग क्या, 0 2, और ये प्राप्त हुआ था हमें 1 3, यानी कि एक तो था 0 2 और एक था x1, यहाँ पर x1 y 3, ठीक है। अब दूसरे समीकरण से हल करेंगे तो x का मान 0, y का मान 1, x का मान 0, y का मान 1 यहाँ हो जाएगा। और दूसरा क्या करें, x1 y 0, x1 y 0। तो हम लोग इसको ऐसे मिलाते हुए आगे तक बढ़ा देंगे, तो यहाँ हो गया 0 1 और ये हो गया 1 0, तो यही ना कटान बिंदु है। तो यहाँ ये देख लीजिए, चलो यहाँ से अगर हम नीचे खींचे तो ये आधे पे कट रहा है, यानी कि x बराबर इसका मान हो जाएगा आधा, यानी कि -1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हम लोग 12 के प्रश्नों को हल करेंगे। कर है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को आलेख खींच करके बताइए कि कौन विरोधी है, कौन अविरोधी है और कौन आश्रित है, ठीक है। चलिए इसको हल करके बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 ले लेंगे। समीकरण 1 कह रहा है कि 2x + y बराबर 6, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y बराबर 6 - 2x। तो यहाँ x का मान मानेंगे, माना कि x बराबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 6 - 2 गुने 1, यानी कि 6 - 4, तो क्या बचेगा 2, तो x 1 तो y 2। फिर अब मान लेंगे, माना कि इस बार x बराबर 3 मान लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 6 - 2 गुने 3, यानी कि 6 - 6 यानी कि 0, तो x 3 तो y 0। अब दूसरे समीकरण को लेते हैं। अब 4x - 2y बराबर 4, यानी कि 4x बराबर हो जाएगा 4 - 2y इधर आएगा तो +2y, यानी कि x बराबर हम लोग कह सकते हैं 2y को इधर भी लिख सकते हैं 2y + 4/4, ठीक है। अगर हम लोग सब में से 2 कॉमन ले लें तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, y + 2/2, इससे भी हो सकता है। तो मानते हैं, माना कि y बराबर 0, y बराबर 0 मान लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 0, यहाँ रखें तो 0 + 2/2, यानी कि 2/2, यानी कि 1, तो x का मान 1 तो y का मान 0, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं, एक मान नोट रखते हैं, माना कि y बराबर, इस बार y बराबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 1 + 2/2, यानी कि 1 नहीं 2 मान लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 2 2 4/2, यानी कि कटेगा ये कितने बार में, 2 बार, तो इसका हो गया x 2 y, ठीक है। अब हम लोग आलेख खींचेंगे, ये आलेख खींचेंगे तो ये y अक्ष हो गया और ये x अक्ष। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा मान किस में आया है, तो 3 तक आया, 3 का पैमाना लेंगे, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर 3 तक मान रखेंगे, तो ये x डैश, ये y डैश, ये y डैश हो जाएगा, 0 पर ये कटेगा, 1 2 3, ये 3 तक पैमाना लेंगे और यहाँ भी 3 तक,
1 2 3, ठीक है। तो बारी बारी से मान बैठाएंगे। पहला करें x1 y2, x का मान 1 y का मान 2, तो ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा। दूसरा x का मान 3 y का मान 0, x का मान 3 y का मान 0 यहाँ हो जाएगा। तो इसको हम लोग मिलाते हुए आगे तक बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे समीकरण में कर रहा है x का मान 1 y का मान 0, x1 y0 यहाँ होगा। और दूसरा हल निकला था x2 y2, x2 y2, तो ये लगभग हो जाएगा यहाँ। तो इसको ऐसे मिलाते हुए हम लोग आगे तक बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर आलेख में क्या करना था कि ये बताना था कि ये विरोधी है कि आश्रित है कि समपाती है। तो ये यहाँ पे कट रहा है, तो इसे प्रतिच्छेदी कहेंगे, और प्रतिच्छेदी का मतलब एक हल, तो ये होगा अविरोधी, ठीक है। अविरोधी होगा तो इसका आंसर ये प्राप्त। आप लोग आ गए, 2 मिनट के लिए बाहर जाइए, हम बस बुलाते हैं जस्ट। तो इस तरह से आप शेष इसके 2 क्वेश्चनों को हल करेंगे और आलेख खींचना तो अब आप लोग के लिए आसान हो गया होगा। तो आप लोग को मैंने शर्त लिखवाया था कि अगर कोई एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे यानी काटे तो उसे अविरोधी कहेंगे, एक दूसरे को कहीं नहीं काटे यानी कि वो समानांतर चला जाए तो उसको कहेंगे हम लोग विरोधी, और एक ही रेखा पर दूसरा रेखा गुजर जाए तो उसको बोलते हैं समपाती, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके हल दे देंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।